अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप दुनिया में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली किताब द अल्केमिस्ट का फर्स्ट चैप्टर सुनने जा रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं उर्दू बुक्स बाजार किताबों की दुनिया। दोस्तों, अगर आप किताबों से प्यार करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। क्योंकि दोस्तों, किताबों के हवाले से आपको सब कुछ मिलेगा मेरे चैनल पर जो आप चाहते हैं। दोस्तों, मेरी कोशिश है कि मैं पाकिस्तान के तमाम राइटर्स पर एक एक वीडियो बनाऊं जिसमें पाकिस्तानी राइटर और उनकी शायद की बुक्स की मुकम्मल तफसील हो। इसी सिलसिले में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको ये किताब कैश ऑन डिलीवरी मुहैया कर दी जाएगी। इसके अलावा आप दोस्तों कोई भी किताब खरीद सकते हैं, सिर्फ आपको किताब का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है और हमें व्हाट्सएप कर देना है। हम आपको वो किताब कैश ऑन डिलीवरी मुहैया कर देंगे। चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज का टॉपिक। अल्केमिस्ट पार्ट 1। लड़के का नाम संथियागो था। वो जब शाम के वक्त अपने मवेशियों के साथ वीरान चर्च में पहुंचा तो धुंध हल्का शुरू हो चुका था। उसकी छत बहुत पहले ही गिर चुकी थी और जहां मुकद्दस अशिया रखी जाती थी, इसकी छत बहुत पहले ही गिर चुकी थी और जहां मुकद्दस अशिया रखी जाती थी, इस गोशे में एक बहुत बड़ा अंजीर का दरख्त उगाया। इसने फैसला किया कि वो रात वहीं बसर करेगा। उसने देखा कि तमाम भेड़ें उसी तबाह हाल गेट से गुजर कर अंदर आ चुकी थीं। फिर उसने गेट के सामने कुछ लकड़ी के तख्ते वगैरह रख दिए ताकि भेड़ें रात में कहीं बाहर ना निकल जाएं। इस इलाके में कोई भेड़िया नहीं था, लेकिन एक बार रात की तारीकी में एक जानवर निकल गया था जिसकी तलाश में इसका पूरा दिन सरफ हो गया था। उसने अपनी जैकेट से फर्श साफ किया और इस किताब का, जिसे उसने अभी अभी ख़त्म किया था, उसने खुद से कहा कि अब वो ज़ख़ीम किताबों का मुतालिया किया करेगा, क्योंकि वो काफ़ी दिनों तक पढ़ने के काम आने के साथ साथ एक आरामदेह तकिए के तौर पर भी इस्तेमाल की जा सकेंगी। वो जब बेदार हुआ उस वक्त भी काफ़ी अंधेरा था और निस्बत छत से उसे सितारे दिखाई दिए। उसने सोचा कि मैं मज़ीद थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। उसे फिर वही ख्वाब दिखाई दिया जिसे उसने पिछले हफ्ते देखा था और इस ख्वाब के इख्तिताम से पहले ही बेदार हो गया था। वो गडेरियों की मखसूस छड़ी लेकर उठा ताकि भीड़ों को बेदार कर दे जो अभी महवे ख्वाब थीं। उसने ख्याल किया कि वो जैसे ही जागा, बहुत से मवेशियों ने बेदार होने की इब्तिदा कर दी थी। ये ऐसा ही था जैसे किसी पुरस्रार कुव्वत ने इसकी जिंदगी को भेड़ों के साथ नथी कर दिया था और वो गुज़श्ता 2 बरसों से इन्हें लिए खाने और पानी की तलाश में मैदानों में घूम रहा था। वो मेरे हर अमल से वाकिफ हैं कि मैं किस वक्त क्या करूंगा, वो बड़बड़ाया। फिर थोड़ी देर के गौर के बाद उसने तस्लीम किया कि मामला दूसरा भी हो सकता है, यानी वो खुद इनकी आदत से वाकिफ हो गया था। लेकिन उनमें से कुछ भेड़ें ऐसी थी जो जागने में कुछ ज्यादा वक्त लिया करती थीं। लड़के ने अपनी मखसूस छड़ी से यके बाद दीगरे हर भेड़ का नाम पुकारते हुए इन्हें छुआ। उसे यकीन था कि वो जो कुछ इनसे कहता है इसे भेड़ें समझती हैं। यही वजह है कि वो अक्सर किताब के कुछ हिस्से इन्हें पढ़कर सुनाया करता था कि वो समझ रही हैं, या फिर इन्हें गडेरियों की तन्हाइयों और खुशियों के मुतल्लक बताया करता था। कभी कभी वो इन अशिया पर तबसरा भी किया करता जिन्हें रास्ते में पड़ने वाले देहातों में उसने देखी हुई थी। लेकिन पिछले चंद दिनों से वो इनसे सिर्फ एक ही बात किया करता था, यानी एक लड़की की जो एक ताजिर की बेटी थी और इस गांव में रहती थी जहां वो 4 दिनों बाद पहुंचेगा। इस गांव में वो 1 साल पहले गया था। ताजर खुशकशिया की दुकान का मालिक था। उसका हमेशा ये मुतालबा हुआ करता था कि भेड़ों के बाल उसके अपने सामने उतारे जाया करें ताकि कोई इससे धोखेबाजी ना कर सके। इस दुकान के मुतल्लिक लड़के को इसके एक दोस्त ने बताया था, चुनाचे वो अपनी भेड़ों के साथ वहाँ गया था। मैं ऊन बेचना चाहता हूँ, लड़के ने ताजर से कहा। दुकान पर रश होने के बायस आदमी ने गडरे को शाम तक रुक जाने के लिए कहा। चुनाचे लड़का दुकान की सीढ़ियों पर बैठ गया और अपने बैग से एक किताब निकाल ली। मैं नहीं समझती कि आखिर गडरे क्यों पढ़ लेते हैं, इसके पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई दी। लड़की अंदलस इलाके की मखसूस लड़की थी जिसके बाल स्याह और आंखें बहम तौर पर शुमाली मगरबी अफ्रीका के हमलावरों की याद दिलाती थी। हाँ, मैं किताबों से ज्यादा अपनी भेड़ों से सीखता हूँ, इसने जवाब दिया। 2 घंटों तक वो गुफ्तगू करते रहे। लड़की ने उसे बताया कि वो ताजर की बेटी है। गाँव की जिंदगी पर भी बात की जहाँ का हर दिन गुज़श्ता दिनों जैसा ही होता है। गडरिये ने इलाके के दूसरे देहातों के मुतल्लिक उसे आगाह किया और इन जगहों से जहाँ वो रुक चुका था उसका मुवाजना किया। भेड़ों से बातचीत करने के मुकाबले में ये एक अच्छी तब्दीली थी। तुमने पढ़ना कैसे सीखा? एक मकाम पर लड़की ने सवाल किया। जैसे दूसरे लोग सीखते हैं, उसने कहा, स्कूल में। तो फिर जब तुम पढ़ सकते हो तो फिर एक गडरिये क्यों हो? लड़के ने बड़बड़ाते हुए जवाब दिया, जिसके बायस सवाल नजरअंदाज हो गया।
उसे यकीन था कि लड़की कभी नहीं समझ पाएगी। वो अपने सफ़र की कहानियां सुनाता रहा और लड़की की मोरिश शुमाली मगरबी फ़िरका की फ़ातिहीन आंखें खौफ और हैरत से फैल गईं। वक्त गुजरने के साथ साथ लड़के में ख्वाहिश पैदा हुई कि काश दिन का कभी इख्तिताम ना हो और इसका बाप इतना मसरूफ़ रहे कि 3 दिनों तक उसको मुंतज़िर रखे। उसे इस बात का एहसास था कि वो कुछ ऐसा महसूस कर रहा है जिसे उससे कबल कभी नहीं किया था। इसकी ख्वाहिश थी कि इसकी रहाइश हमेशा के लिए एक जगह हो जाए। इस लड़की के स्याह चमकते हुए बालों के साथ उसके दिन एक ही जैसे ना गुजरा करें। लेकिन ताजर आ गया और लड़के से कहा कि वो 4 भेड़ों के ऊन बाल उतार दे। फिर उसने ऊन की कीमत अदा की और गडरिये से कहा कि वो आइंदा साल दोबारा आए और 4 दिनों बाद वो इसी गांव में दोबारा आ जाएगा। वो जज्बाती हो रहा था और साथ ही साथ बेइत्मीनान भी। मुमकिन है कि लड़की उसे भूल चुकी हो। बहुत सारे गडरिये ऊन बेचते हुए गुजरा करते थे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। उसने अपनी भेड़ों से कहा, मैं दूसरी जगहों पर दूसरी लड़कियों से भी वाकिफ़ हूँ, लेकिन दिल ही दिल में वो समझता था कि उससे फ़र्क पड़ता है। वो ये भी जानता था कि गडरिये मलाहों और घूम फिर कर सामान बेचने वालों जैसे होते हैं जो चलते फिरते लुत्फ़ को भुला दिया करते हैं। दिन गुजर रहा था और गडरिये ने सूरज के रुख पर अपना गला डाल दिया। उन्हें खुद कोई फैसला नहीं करना होता। उसने सोचा, शायद इसलिए वो हमेशा मेरे करीब ही ठहरा करती हैं। भेड़ों को हमेशा चारे और पानी की फिक्र रहा करती थी। जब तक लड़के को अंदलस में बेहतरीन चरागाहों का इल्म है, उस वक्त तक वो इसकी दोस्त हैं। हाँ, इनकी जिंदगियां हमेशा एक जैसी होती हैं, सुबह से शाम तक ना ख़त्म होने वाली घंटों जैसी। वो इब्तदाई ज़िंदगी में कोई किताब नहीं पढ़ती और जब लड़का शहरों का अहवाल सुनाता है तो समझ भी नहीं पाती। उनका ताल्लुक खाने और पीने से रहता है और इसके एवज वो बखुशी ऊन दिया करती हैं, अपनी हम रकाबी और कभी कभी अपना गोश्त। अगर आज मैं एक जालिम बन जाऊं और इन्हें एक एक करके कत्ल कर देने का फैसला करूं तो इस बात से इसी वक्त आगाह हो सकेंगी जब उनका एक बड़ा हिस्सा कत्ल किया जा चुका होगा। लड़के ने सोचा, वो मुझ पर भरोसा करती हैं और खुद अपने पर भरोसा करने की जबलत को भूल चुकी हैं क्योंकि इनके खाने पीने का इंतज़ाम मैं करता हूँ। लड़के को अपने ख्यालात पर हैरत थी। शायद चर्च जिसमें इंजीर का दरख्त उगा हुआ है उसमें साया हो, भूत प्रेत का मस्कन। इसी बायस उसे दोबारा ऐसा ख्वाब दिखाई दिया हो जिसने अपने मुखलिस साथियों के मुतल्लक इस किस्म की नाराज़गी पैदा कर दी। उसने कल रात की बची हुई शराब से थोड़ी सी पी और अपने जैकेट को जिस्म से करीब तर कर लिया। वो इस बात से वाकिफ था कि चंद घंटों बाद सूरज अपने शबाब पर होगा और गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो कि वह अपने रेवड़ को मैदान में नहीं ले जा सकेगा। ये गर्मियों के वो दिन थे जब स्पेन के लोग सोया रहा करते थे। गर्मियों की शिद्दत रात होने तक जारी रहा करती थी और तमाम दिन उसे जैकेट उठाए रहना पड़ता था। लेकिन जब भी वो इस बोझ की शिकायत का सोचता तो उसे याद आता कि सुबह की सर्दी का वो उसी से मुकाबला करता है। हमें तब्दीली की तैयारी करनी है, उसने सोचा और जैकेट के वजन और इसकी गर्मी का शुक्रगुजार हुआ। जैसे जैकेट का कोई मकसद था, इसी तरह लड़के का भी। इसकी जिंदगी का मकसद सफ़र करना था। 2 बरसों के सफ़र के बाद अंदलस के किताए अराजी पर वाक़या हर शहर से वाकिफ़ हो चुका था। वो प्लानिंग कर रहा था कि इस दौरे में वो लड़की से वजाहत कर देगा कि गडरिये को पढ़ना किस तरह आ गया। वो 16 साल की उम्र तक एक दरसगाह में जाता रहा था। उसके वालिदैन की ख्वाहिश थी कि वो एक पादरी बने ताकि एक मामूली किसान ख़ानदान के फ़ख्र का बाइस हो सके। वो लोग खाने और पीने के लिए सख्त मेहनत किया करते थे, वैसे ही जैसे कि भेड़ें करती हैं। इसने लातीनी, स्पेनिश और दीनियात की तालीम हासिल की थी, लेकिन बचपन ही से इसकी ख्वाहिश थी कि वो दुनिया देखे। खुदा को जानने और इंसानों के गुनाहों को समझने से ज़्यादा अहम ये था कि दुनिया कैसी है। एक दोपहर अपने ख़ानदान के दरमियान बैठा, उसने हिम्मत पैदा की कि वो अपने वालिद को बता दे कि वह पादरी बनना नहीं पसंद करता और ये कि वह सफ़र करना चाहता है। वो लोग खाने और पीने के लिए सख्त मेहनत किया करते थे, वैसे ही जैसे कि भेड़ें करती हैं। इसने लातीनी, स्पेनिश और दीनियात की तालीम हासिल की थी, लेकिन बचपन ही से इसकी ख्वाहिश थी कि वो दुनिया देखे। खुदा को जानने और इंसानों के गुनाहों को समझने से ज़्यादा अहम ये था कि दुनिया कैसी है। एक दोपहर अपने ख़ानदान के दरमियान बैठा, उसने हिम्मत पैदा की कि वह अपने वालिद को बता दे कि वह पादरी बनना नहीं पसंद करता और ये कि वह सफ़र करना चाहता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।